अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स। RT यानी रशिया टुडे में पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को एयर बेसेस या फौजी अड्डे फराहम करने से मुतालिक एक अहम आर्टिकल पर बात करेंगे। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में बनने वाली नई एयर बेस और अमरीकी अड्डों के कनेक्शन को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रशियन मीडिया आउटलेट RT ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान से इनखला के बाद इसके फौजियों या एयरक्राफ्ट्स के लिए अड्डे देने से वाज़ेह इनकार कर दिया है। इसके अलावा RT यानी रशिया टुडे ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने ना सिर्फ अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड से मुतालिक दो टोक जवाब दिया है, बल्कि मुस्तकबिल में किसी भी अमेरिकन फौजी मुहिम का साथ देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया गया है और मुस्तकबिल में भी इस हवाले से पाकिस्तान पार्टनर इन पीस होगा। याद रहे कि गुज़श्ता माह अमरीकी फ़ौज के जनरल मैकेंजी की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग में किसी मुल्क का नाम लिए बगैर ये कहा गया था कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि अफगानिस्तान के किस हमसाया मुल्क के साथ एग्रीमेंट करके कुछ फौजियों को वहाँ रीपोजीशन किया जाए। इसके चंद दिन बाद वॉइस ऑफ अमेरिका ने सदर पाकिस्तान से लिए गए इंटरव्यू में भी ये बात पूछी थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका बैक चैनल से पाकिस्तान से फौजी अड्डे हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। ताहम हालिया दिनों में पाक फ़िज़ाइया की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में नई एयर बेस के क़याम से ये क्या सराहियाँ की जा रही थी कि पाकिस्तान ये बेस अमरीकी ड्रोन्स के लिए तामीर कर रहा है। ताहम RT ने चंद दिन पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से जब इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में अमरीका को कोई फौजी अड्डा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन हमारे भी फ़ायदे में है, लेकिन इस अमन के लिए अफ़गान फ़रीक़ैन को आगे आना होगा और मिलकर अफ़गानिस्तान में देर पा अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। याद रहे कि कुछ तजियाकारों के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हालिया दौरा सऊदी अरब में भी मुमकिन तौर पर अमरीका ने सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान में एयर बेसेस के हसूल के लिए बातचीत की है। ताहम इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा था कि पाकिस्तान नेटो और अमरीकी अफवाज की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी से मुफ्त में फ़ायदा उठाता रहा है, जबकि दीगर हमसाय ममालिक भी नेटो और US ट्रूप्स की मौजूदगी से बग़ैर किसी कंट्रीब्यूशन के मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। मेरे मुताबिक इंडिया के हवाले से तो US सेक्रेटरी ख़ारजा की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि इंडिया न सिर्फ अमरीकी मौजूदगी और पुश्तपनाही से अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में इंतशार फैलाता रहा है, बल्कि इंडिया अमरीकी और नेटो अफवाज की अफ़गानिस्तान से इनखला की मुखालफत भी करता आया है। दूसरी जानिब जब इंडिया को अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान में ट्रूप्स डिप्लॉय करने का कहा गया तो उसने वाज़ेह इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की ये दिली ख्वाहिश थी कि इंडिया अफ़गानिस्तान में अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करे। जहाँ तक पाकिस्तान से मुतालिक सेक्रेटरी ख़ारजा का बयान है तो इस पर मैं यही कहूँगा कि होर कुछ साढ़े लाई। ख्याल रहे कि गुज़श्ता माह जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान में बाकी मानदा 2500 से लेकर 3500 अमरीकी फ़ौजियों की अफ़गानिस्तान से इनखला का ऐलान करते हुए कहा था कि 11 सितंबर से पहले ये ट्रूप्स वापस अमरीका आ जाएंगे। दूसरी जानिब तकरीबन 7000 के करीब नेटो फोर्सेस के फ़ौजियों के बारे में भी इस किस्म की इतलात मौजूद हैं। याद रहे कि इससे पहले सदर ट्रंप ने तालिबान के साथ 1 मई 2021 की इनखला से मुतालिक डेडलाइन तय की थी। आपकी इस तमाम तर सूरत हाल, पाकिस्तानी मौक़िफ़ और हमारे तज्ज़िये से मुतालिक क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।